एक के बाद एक ऐसे उन पे हमले और मामले सामने आए। एक तरफ वो एसडीएम वाला मामला हो या ये अभी सहारनपुर वाला मामला हो, तो इन सब में समाजवादी पार्टी उनके साथ कहाँ खड़ी है? अच्छी रिसर्च की है आपने, अच्छा सवाल है। देखिए, ये समझने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में सेकुलर दल यही गलती कर रहे हैं। सेकुलर दल जो है, हमने समाजवादी पार्टी को देखा है कि वो अपने नेताओं के पक्ष में कम खड़ी हो रही है। जैसे आजम खां साहब हैं, इरफान सोलंकी हैं, महमूद अली महमूदाबादी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पूरब से लेकर पश्चिम तक जेल भेजे गए हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो कम खड़ी हो रही है। समाजवादी पार्टी को ये डर लगता है, उनकी स्ट्रेटजी में डर लगता है कि अगर वो इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो मामले को सांप्रदायिक बनाने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। ऐसा सपा सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक बनाने में आसानी होगी। ये कहेगी देखो मुसलमानों के पक्ष में ये बोल रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये सही नीति नहीं है। सही नीति ये है कि इस देश में एक ताना बाना होना चाहिए कि हिंदू समाज के व्यक्ति पर कोई जाति होती है तो मुसलमान समाज का व्यक्ति उसके पक्ष में खड़ा हो, और मुस्लिम समाज के व्यक्ति पर कोई गलत होता है उसके साथ में तो हिंदू समाज के व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो। अगर इस सेकुलर सोच जो कागज पर है, ये सेकुलर सोच जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सेकुलर सोच जो नेताओं के मन में है, ये सेकुलर सोच जिसको लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं, इसको अमली जामा यानी इसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया गया तो फिर सब कुछ बेमायनी है। आप जबान से तो कहते हैं, एक्ट नहीं दिखता। इकरा हसन के पक्ष में अगर और भी कोई नहीं बोल सकता, समाजवादी पार्टी की सारी महिला नेत्री एक साथ बोले। समाजवादी पार्टी की सारी महिला नेत्री लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उनकी महिला सभा है, जूही सिंह है उसमें, पूजा शुक्ला है उसमें। मैं कह रहा हूँ डिंपल यादव करें कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, महिला के सम्मान में करें। अखिलेश यादव अक्सर समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में पीसी करते हैं, बहुत ज़्यादा पीसी करते हैं। एक पीसी डिंपल यादव कर ले, महिला सभा की नेताओं को बिठा करके वो बातचीत कर ले। तो ये इसको स्ट्रेटजी को समझने की जरूरत है। बोलते तो इसलिए नहीं है समाजवादी पार्टी के लोग नेता कि उनको लगता है कि कहीं ध्रुवीकरण ना हो जाए। तो ऐसा भी क्या डर कि आप अपने की हिमायत ना कर सके। डिंपल यादव पे अभी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी, तब तो क्रोध में भर गए थे। एडीएम ने कुछ कहा, देखिए एडीएम ने कुछ कहा, उसके बाद मुरादाबाद के एक व्यक्ति ने कुछ कहा, उसके बाद अब ये आया बयान, उसके बाद एक और आया बयान। तो ये चीज़ें नेगेटिव तो है ही। एक महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पर भी आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं, जलील करना चाहते हैं। हालांकि इज्जत और जिल्लत जो है वो खुदा के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। लेकिन प्रयास तो दिखता है ना, खुद से प्रयास है। नीयत का पता तो चलता है किसकी नीयत कितनी खराब है। दिलों का हाल तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन दिखाई तो देता है कि नीयत कितनी खराब है। और देश की राजनीति के हिसाब से घातक है ये, नौजवानों के हिसाब से घातक है ये, डिमोटिवेट करता है। जब आप ये देखेंगे तो आपके पिता भेज देंगे राजनीति में, आपको नहीं भेजेंगे। कह देंगे यार वो दादा उनका क्या उदाहरण देंगे आपको। मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, क्या उदाहरण देंगे। अरे इकरा चौधरी, उसके दादा सांसद, उसके पिता सांसद, उसकी माँ सांसद, तो भाई विधायक, उसके बाद उसको नहीं छोड़ा लोगों ने, तुम क्या सियासत करोगी। तो कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो डिमोटिवेट हो जाएंगी। ये इशू है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बहुत खुलकर रखी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।